খোঁজো খোঁজো বাইক 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 বাবা ঘুম ঘুম চালায় না ওটা কই কই দেখো কোথায় हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड मेरी चैनल लाइफ ऑफ ए हाउस वाइफ में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम पूजा है, मैं एक हाउस वाइफ हूँ एंड मैं चेन्नई पे रहती हूँ। तो आज है संडे और संडे का दिन ही मतलब आराम का दिन। आराम तो ऐसे नहीं है, काम भी बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि सबकी छुट्टी रहती है, सब घर में रहते हैं। तो खाना पीना ये वो बहुत सारे काम रहते हैं, लेकिन स्कूल वगैरह ऑफिस का छुट्टी रहता है तो इस वजह से सुबह इतना झंझट मतलब इतना काम का प्रेशर नहीं होता कि जल्दी उठना है जल्दी करना है ऐसा वैसा। तो सुबह का टाइम थोड़ा रिलैक्स रहता है, तो आराम से उठ सकते हैं नींद से, मतलब अच्छे से आप सो सकते हो, उठ सकते हो, उसके बाद जाके अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। तो वही है थोड़ा सा राहत सुबह के टाइम पे। तो इसलिए आज आराम से सोई, सुबह लेट से उठी। और कल रात ऐसे भी मैंने आपको बताया था, मतलब टाइम दिखाया था कि रात के 11:30 बज गए थे। हस्बैंड जी अभी तक ऑफिस से आए नहीं थे, तो आते आते 12:30 हो गए थे। तो आके तो कुछ खाना वगैरह नहीं खाए क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी ना। तो वो बोले कि नहीं इतनी रात को नहीं खाऊंगा, अब सुनो ऑफिस में थोड़ा बहुत कुछ खा लिया था तो उतना भूख नहीं है, पानी पी के सो जाऊँगा। तो वो कुछ खाए नहीं थे, तो उसके बाद पानी वगैरह पी के वो सो गए थे। एंड मैं भी सो गई थी, बहुत रात हो चुकी थी। तो सोते सोते लगभग 1 बज गए थे हमें। तो फिर रात सुबह तो लेट से उठे एंड सुबह नाश्ता वगैरह किए। एंड आज वो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। एंड मैं अभी जाऊंगी लंच बनाने के लिए। ऐसे आज का भी लंच बनाने का उतना कुछ झंझट नहीं है क्योंकि कल रात चिकन बनाया था। तो वो है क्योंकि हस्बैंड जी के लिए तो मैंने बनाया था, लेकिन वो खाए नहीं रात को और मैंने बस थोड़ा बहुत ही खाया था। और तो बच गया है पूरा, मतलब पूरा ही बच गया है चिकन। तो उसको सिर्फ अच्छे से अभी गर्म करूँगी एंड एक एक बस सिर्फ सिंपली एक ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चिंगड़ी माछ है घर पे, तो लौकी के साथ लाऊ बोलते हैं हम लोग। तो लौकी के साथ चिंगड़ी माछ का एक सिंपल सा एक सब्ज़ी बनाऊँगी ताकि बच्चे भी खा सके और हम भी खा सके। तो बस वही एक सब्ज़ी बनाऊँगी अभी और चावल बनेगा। तो बस वही है आज का मेन्यू। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने चिंगड़ी माछ ले लिया है, अब इसको करेंगे फ्राई। तो सबसे पहले मैंने तेल में काला जीरा डाल के उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था ताकि चिंगड़ी माछ ज़्यादा छिड़के ना। तो उसके बाद मैंने तेल में चिंगड़ी माछ को डाल दिया था। अब इसको करेंगे अच्छे से फ्राई। और यहाँ पे देख सकते हैं चिंगड़ी माछ फ्राई हो चुकी थी। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी लौकी, क्योंकि मैं आज लौकी के साथ ही चिंगड़ी माछ बनाने वाली हूँ। तो मैंने लौकी को काट के रखा था तो लौकी डाल दिया। फिर मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली एंड टमाटर डाल दिया। फिर उसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी भी ऐड किया क्योंकि मुझे हल्दी थोड़ा कम लग रहा था। फिर उसमें नमक डाल के अच्छे से इसको मिला के फिर मैंने ढक्कन से इसको ढक दिया ताकि ये आराम से धीरे धीरे पके। और जब तक सब्जी पक रही थी तब तक हमारे डोरबेल बजा, तो मैं जाके खोली तो देखिए हमारे पड़ोस में जो रहते हैं ना वो आए थे प्रसाद देने के लिए। वो गुजरात में कोई एक मंदिर था, तो मुझे मंदिर का नाम याद नहीं है, बताए थे मैं भूल गई। तो गुजरात में मंदिर था तो वो दर्शन के लिए गए थे, तो हाथ से प्रसाद लेके आए थे तो वही हमें दिया। तो उसके बाद आके देखी तो मेरा लौकी का सब्जी बनके रेडी हो चुका था। देख सकते हैं लौकी एकदम पक चुकी थी और सब्जी भी लगभग बनके रेडी हो गई थी। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया ताकि स्वाद को बैलेंस करे। यहाँ पे ना सब्जी मतलब चेन्नई में सब्जी का उतना स्वाद नहीं रहता, तो इसलिए मैं मतलब लगभग सारी सब्जियों में थोड़ा सा चीनी ऐड करती हूँ ताकि स्वाद आए। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चीनी ऐड किया। फिर मैंने ऐड किया बहुत सारे धनिया पत्ता जो मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पे धनिया पत्ता डालने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारी लौकी की सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। एंड ये रही प्रसाद। तो उसके बाद हम लोग बैठ गए थे प्रसाद खाने के लिए। और हमारे यहाँ पे जब मैं छोटी थी तब से मैं मम्मी पापा को देखती आ रही हूँ कि जब भी मम्मी पापा कहीं बाहर मंदिर वगैरह दर्शन करने के लिए जाते थे ना, तो वहाँ से प्रसाद लेके आते थे। हाँ, घर के लिए लाते तो समझ सकते कि घर के लिए लेके जा रही है, लेकिन वो ना आस पड़ोस में सभी को देने के लिए प्रसाद लेके आते थे। बहुत सारा प्रसाद लेके आते थे क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो आस
पड़ोस में, तो सभी को देने के लिए लेके आते थे बहुत सारा। तो फिर घर आने के बाद थोड़ा थोड़ा करके सब में डिवाइड करके देते थे। तो मैं भी ऐसा ही करती हूँ, जब भी हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं कभी भी, तो तब भी वहाँ से हम प्रसाद लेके आते हैं तो आस पड़ोस में, तो हम भी ऐसे ही प्रसाद लेके आते हैं और आस पड़ोस में देते हैं। तो फिर हमने लंच वंच किया। लंच ख़त्म करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा छोटा पंडित जी किताब खोल के बैठ गए थे। तो इसको ना कार बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। मैं देख रही हूँ जब भी किताब खोल के बैठता है ना तो सिर्फ कार ही दिखाता है। तो वही यहाँ पे भी कार ही दिखा रहा था। बाबर बाइक कोई बाइक बाइक कोई बाइक कोई बाइक 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 बाबा बूम बूम गाड़ी चलाए ना कोई 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 दादार साइकिल कोई 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 दादार साइकिल देखाओ देखाओ, ये दादार साइकिल। बाबर बाइक कोई खोजो 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 बाइक 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 बाबा बुम बुम চালায় না, ওটা কই কই দেখো কোথায়। तो शाम हो गई है और शाम को ना बैठे बैठे थोड़ा कुछ खाने का मन हो रहा है, मतलब ऐसे चुलबुल सी हो रही है मुंह पे, कुछ खाओ खाओ बोल के। और बच्चे भी कुछ दे दो बोलते रहते हैं, तो बोल रहे थे। तो मैंने सोचा कि चलो हल्का फुल्का ही कुछ खाएंगे, क्योंकि थोड़ी देर बाद फिर से डिनर का टाइम हो जाएगा। तो इसलिए मैं अभी तलूँगी पापड़। ऐसे तो चावल के साथ दाल वगैरह हो तो मैं तलती हूँ, और अभी सोच रही हूँ कुछ खा ले, हल्का फुल्का भी रहेगा पापड़, और मन भी हो रहा था कुछ खाने का, तो इसलिए तो चलिए पापड़ फ्राई करते हैं, उसके बाद खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है, साइड में दूध बॉईल हो रहा है, और ये रहा पापड़ जिसको मैं अभी तलूँगी। ये तो है साबू का पापड़ जो मैंने आपको बताया था पहले ही, भेज वाला है, एंड हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये वाला पापड़। और ये वाला हम उस दिन मार्केट से लेके आए थे, एकदम पास्ता जैसा दिखता है ना, कलरफुल डिट्टो पास्ता जैसा दिखता है, और ये ना लंबा लंबा साइज़ में होता है। तो इसको तो हम नोली पापड़ बोलते हैं, लेकिन आपके लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इन दोनों को मिला के मैं अभी तलूँगी। तो चलते हैं पापड़ तल लेते हैं। मेरा तेल भी गर्म हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे सब पापड़ फ्राई हो चुके थे, अब बारी है इसको खाने की। तो मैं चलती हूँ खाने। तो आज की ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलती हूँ आपसे कल। बाय।